नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब जानते हो, हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करी है। स्पोकन इंग्लिश हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको डेली इन वीडियोस को देखना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंग्लिश की वोकैबुलरी के बारे में जानना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको जानना है। आप देख सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या क्या जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी वोकैबुलरी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों का ज्ञान, वर्ड्स। जितने ज़्यादा हम अच्छे वर्ड्स को जानेंगे, हम स्पोकन इंग्लिश अपनी इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकैबुलरी पे कमांड बनानी है। सेकंड चीज़ है लिसन। लिसन इंग्लिश, इंग्लिश को सुनो। जितना ज़्यादा हो सकता है आपको इंग्लिश को सुनना है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। इफ़ यू आर listening English as much as you can, automatically it will go in your mind. Therefore you are to listen. How can you listen? आपको ऐसे दोस्तों के कनेक्शन में रहना है, those who can speak in English। और आप YouTube पे जा सकते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इंग्लिश के काफ़ी सारे वीडियो सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं। इंडियन इंग्लिश को सुने, ब्रिटिश एक्सेंट में सुने, हैरी पॉटर की मूवीज़ देखें। तो इससे क्या है कि आप इंग्लिश को सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब यूट्यूब पे तो इंडियन इंग्लिश बेस्ड मूवीज़ भी अपलोडेड हैं, तो आप उनको देखिए, आप उनको जानिए, सुनिए। आपको समझ में नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों पे कमांड बना सकते हो। लिसन इंग्लिश करना है। देखो, रीडिंग न्यूज़पेपर वही पढ़ सकता है जो न्यूज़पेपर के नॉलेज रखता है। नॉलेज मतलब जिसका इंटरेस्ट है। जैसे मीडिया में इंटरेस्ट है, आजकल की खबरों पर न्यूज नॉलेज रखता है। मगर हम आजकल डेली न्यूज़पेपर से क्या होता है, पढ़ने से हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं। हमें नए वर्ड्स मिलते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलता है। हमें बहुत बढ़िया मिलता है कि हमें वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। जो भी वर्ड्स हमसे समझ में नहीं आते, तो उसके बाद हमारे पास मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है। मोबाइल में उस वर्ड को देख के, उसका प्रोनाउंसिएशन देख के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे। फॉर लर्निंग इंग्लिश व्हाट वी हैव टू डू, रीडिंग करना है, राइट इंग्लिश। जो भी आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू मिलते हैं, आप बाजार मार्केट में जाते हैं, किसी कंपनी का ब्रांड नेम देखते हैं, किसी मूवी का नाम देखते हैं, जैसे आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो कहीं से भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो जस्ट ग्रैब इट। आफ्टर दैट यू आर टू डिस्कवर एंड डिटेक्ट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। राइट इन योर नोटबुक्स। आप एक डायरी बनाइए, एक नोटबुक बनाइए। एक नोटबुक बना सकते हैं, डायरी बना सकते हैं, अपने नोट्स लिखिए उसके अंदर। और एक पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए जिसमें आपके रूल्स हो, इंग्लिश के रूल्स हो, जिनको आप जान सको। ये काम आपको सबसे पहले करने पड़ेंगे। नोटबुक रखिए अपने साथ, पेन रखिए। जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप ये लिखिए, पढ़िए, सुनिए। ये काम आपको करने पड़ेंगे। आपको वर्ड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको क्या करना है नेक्स्ट, speak English as much as you can। आप इंग्लिश को बोलिए, लाउडली बोलिए। जहां पर भी कहीं इंग्लिश लिखी है, आपके पास अपनी बुक्स हैं, आप कोई स्पोकन इंग्लिश की बुक भी खरीद सकते हैं साथ साथ। वो भी आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपको चारों तरफ से अपना दिमाग लगाना है। आपको वोकैबुलरी, जैसे कि सबसे पहले आप वर्ब्स को सीख सकते हो। सबसे बेसिक चीज़ है, आपको वर्ब्स करनी है। वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ड्स हो गए। एक्शन वर्ड्स हो गए, जैसे
go, went, gone, ride, rode, ridden, drive, drove, driven, speak, spoke, spoken. These kind of words you have to learn every day. After that you can understand English effectively. And you have to listen English. Listen English as much as you can, because it's totally depend on you. Reading newspaper, if you can't buy the newspaper, you can take a help of any book. बुक लीजिए, स्टोरी बुक्स लीजिए, आप स्टोरी बुक्स पढ़िए, उनसे ज़्यादा आपको हेल्प रहेगी, क्योंकि उनसे वर्ड्स जो सेंटेंसेस है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं. राइट इंग्लिश, आप इंग्लिश को लिखिए जितना ज़्यादा लिख सकते हैं. अपने नोटबुक में वोकेबलरी लिखिए, डायरी में अपने स्ट्रक्चर लिखिए, अपने ग्रामर के रूल्स लिखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होता है. स्पीक इंग्लिश एज मच यू कैन, इंग्लिश बोलिए जितना आप बोल सकते हैं. Now, after introducing yourself, you are to ask questions. आपको एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन करना है. एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं. और जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोलना है हाय, आई एम, आपका नाम लिखना है, हेलो, ये भी बोल सकते हैं हेलो माय नेम इज, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा उसको बोल सकता है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. प्लेजर टू मीट यू. प्लेजर टू मीट यू. ग्लैड टू मीट यू. गुड टू सी यू. नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, गुड टू सी यू. आप कोई भी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपने किसी से मिलना है. अब आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए. हाय, आई एम प्रवीण गुप्ता, नाइस टू मीट यू. जब भी आप किसी भी जगह पर आप किसी से फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं, तो आप मैरिज पार्टी में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप स्कूल में जाते हैं, नया एडमिशन होता है, आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपने बात करी, आपने हाथ बढ़ाया, आपने बोला हेलो माय नेम इज़ सुनील, नाइस टू मीट यू. सामने वाला क्या बोलेगा, हेलो माय नेम इज़ सुनील, नाइस टू मीट यू. आप भी बोल सकते हो हाय, आई एम लवदीप, प्लेजर टू मीट यू. आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो. सभी का मीनिंग है आपसे मिलकर खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. प्लेजर टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, गुड टू सी यू. तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी से मिलें तो इन आप शब्दों का आपको प्रयोग करना है. राइट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं. दोबारा बता देता हूं, जब भी आपने कभी किसी से फर्स्ट टाइम मिलना है तो हाय, आई एम, आपका नाम बोलना है, नाइस टू मीट यू. फिर दूसरा सामने बोलेगा हेलो माय नेम इज, प्लेजर टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, गुड टू सी यू. सभी का एक ही मीन है आपसे मिलकर खुशी हुई. क्योंकि हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हमें यही बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुई. वेरी गुड. और आप क्या कह सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाले से कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम. जब भी अब हम किसी स्ट्रेंजर से, किसी अननोन बंदे से, किसी से भी बात करते हैं, हमारी मुलाकात होती है, आप किसी छोटे बच्चे से भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. सबसे पहले आप उसका नाम जानेंगे. व्हाट्स योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप बता देंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो. आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू. आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट. आप स्टूडेंट हो तो आई एम ए स्टूडेंट. आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है भाई तू क्या करता है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो. आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू.
आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं बिजनेसमैन हूँ, आई एम ए बिजनेसमैन। अब जो भी आपका रोल है, आई एम ए बिजनेसमैन। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आई एम ए हाउस वाइफ। राइट, मैं जॉब करता हूँ, आई एम ए सर्विसमैन। जो भी आप काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बता देंगे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम, आप कुछ भी बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम विलेज, आप अपने विलेज का नाम ले सकते हैं, आई एम फ्रॉम विलेज। डिस्ट्रिक्ट, या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट। और फिर स्टेट के बारे में बता सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, ये आपका क्वेश्चन है, राइट आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम विलेज। आपके गांव का नाम बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम केलनिया। डिस्ट्रिक्ट आप सिरसा, स्टेट हरियाणा, कुछ भी बता सकते हैं आप जहां पर भी रहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज, आपने ये बताना है। सेकंड क्या करना है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए बिजनेसमैन, राइट। आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए सर्विस मैन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम सिरसा हरियाणा, बोल सकते हैं। फिर आ जाता है आपका व्हाट आर योर हॉबीज, आपके शौक क्या हैं। व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज, आपके हॉबीज क्या हैं। हॉबीज मतलब आपके शौक क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके शौक क्या हैं। शौक मतलब आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आपके क्या क्या, आपको खेलना कूदना, या आप जिस आपका इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ कहाँ है। तो माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, listening songs, listening to songs and playing games। आजकल क्या है, बच्चों की एक आधी है हॉबीज नहीं होती। तो आपसे पूछे व्हाट आर योर हॉबीज, आर का मतलब है कि आप ज्यादा चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, राइट। सामने वाला जो पूछ रहा है हमसे, आपसे पूछ रहा है कि आपकी ज्यादा हॉबीज है, व्हाट आर योर हॉबीज। तो आप क्या बताएंगे, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड प्लेइंग गेम्स। आप इनको चेंज कर सकते हो, माई हॉबीज आर डांसिंग, स्विमिंग एंड रीडिंग। आप अपनी तरफ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, मगर जो इसका स्टार्टिंग होगा माई हॉबीज आर से ही होगा। आगे आप आईएनजी लगाकर चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है फिर आ जाएगा आपका व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हेन इज योर बर्थडे। हम किसी का जन्मदिन पूछना चाहते हैं, तो आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। अब हमने पूछना है कि आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे यो। जैसे हनी सिंह बोलता है यो यो हनी सिंह, आपका अपना हनी सिंह, तो वाई और यू यू आर को प्रोनाउंस कैसे करना है, यो। इसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है, हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे किया जाता है किसी शब्द का, इसका हिंदी में हम शब्द लेंगे उच्चारण। उच्चारण शब्द को मतलब हम किसी तरीके को किस ढंग से बोलना, सही ढंग से बोलना, सही ढंग से बोलना उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। सही ढंग से बोलना, आर्टिकुलेट, प्रोनाउंसिएशन, राइट। व्हाट इज योर, सॉरी, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है? व्हेन मतलब कब, आपका जन्मदिन कब है। आपको बताना है कि आपकी बर्थ ऑफ डेट क्या है, आपका जन्मदिन कब है। तो क्या आएगा? व्हेन इज योर बर्थडे। अब आओगे तो मेरा जन्मदिन, माय बर्थडे, मेरा जन्मदिन, माय बर्थडे, मेरा जन्मदिन है ना तो माय आएगा। माय बर्थडे इज ऑन, आप डेट ऑफ बर्थ बता देंगे 19th ऑफ February। जो भी आपका जन्मदिन है वो डेट आप बता देंगे। माय बर्थडे इज ऑन 19th ऑफ February, राइट। माय बर्थडे इज ऑन 19th ऑफ February। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भाई आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं परिवार में। हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब होता है कितने, हाउ मैनी मेंबर्स, कितने सदस्य। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आर देयर इन योर फैमिली, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में, कितने सदस्य हैं वो आपको बताना पड़ेगा। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो इसका आंसर आप स्टार्ट करोगे देयर आर से। देयर आर 4 मेंबर्स, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। देयर आर 4 मेंबर्स, कितने सदस्य हैं? देयर आर 4 मेंबर्स मेरे परिवार में, इन माय फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो आप क्या बताएंगे? देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। वेरी गुड, आपने इनको इस तरीके से याद करना है। वेरी गुड, दिमाग में बिठाना है। आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन है आपके परिवार में हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। यो, ठीक है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। फिर आ जाता है आपके भाई बहन कितने हैं। हाउ मैनी, कितने के लिए क्या लगाएंगे? हाउ मैनी, हाउ मैनी सिबलिंग्स। भाई बहन के लिए क्या वर्ड आएगा? सिबलिंग्स, भाई बहन, भाई बहन। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। डू यू हैव मतलब आपके पास हैं कि, हाउ मैनी सिबलिंग्स, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, साथ साथ आपको बोलना पड़ेगा आपके कितने भाई बहन हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपके भाई बहन कितने हैं। कितने भाई बहन हैं आपके? हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो आप क्या बताओगे? आई हैव, कितने हैं आपके? आई हैव 3 सिबलिंग्स। इसका मतलब है कि भाई आपके अलावा एक आप तो यहां पर आ गए खुद, और 3 और हैं आपके अलावा, तो आई हैव 3 सिबलिंग्स, या वी आर 4 सिबलिंग्स, या आप उनमें इंक्लूड हो गए तो वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 भाई बहन हैं। ठीक है, मेरे 3 भाई बहन हैं, मतलब आपको छोड़ के 3 और हैं, 2 भाई 1 बहन, 1 बहन 2 भाई। आई हैव 1 सिबलिंग, मेरा एक ही भाई है। आई हैव ए यंगर ब्रदर, वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं।
राइट, वी आर 4 सिबलिंग्स। या हम ये भी बोल सकते हैं मेरा एक छोटा भाई है, आई हैव अ यंगर ब्रदर। छोटे भाई को क्या बोलते हैं? यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई। आपका छोटा भाई है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं आई हैव ए यंगर ब्रदर। बड़े भाई के लिए क्या आएगा? एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, बड़ा भाई। ठीक है। इसी तरीके से आप बताते हैं कि मेरी छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर। छोटी बहन को क्या बोलेंगे? यंगर सिस्टर, छोटी बहन। छोटी बहन, यंगर सिस्टर, राइट। और बड़ी बहन हो तो क्या आएगा? एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर, छोटी बहन। या ये एल्डर सिस्टर क्या हो जाएगी? बड़ी बहन। तो आप बता सकते हो आई हैव ए यंगर सिस्टर एंड एन एल्डर सिस्टर। एन एल्डर सिस्टर एक है तो वेरी गुड। फिर आप ले सकते हैं नेक्स्ट। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके बच्चे कितने। कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो आप उससे बच्चे पूछ सकते हैं। यदि वो शादीशुदा है तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपके बच्चे कितने? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपके बच्चे कितने हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे कितने हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। तो आप क्या बताओगे? आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरा एक ही बच्चा है तो आई हैव, मेरे पास है, आई हैव 1 चिल्ड्रन। 1 चिल्ड्रन नहीं आएगा, सॉरी 1 चाइल्ड। ठीक है, मेरा एक बच्चा है तो आई हैव 1 चाइल्ड। मेरे 2 बच्चे हैं तो आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरे 5 बच्चे तो आई हैव 5 चिल्ड्रन। फिर आप पूछ सकते हैं भाई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका पक्का दोस्त कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड आप बता सकते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज। आपका पक्का दोस्त कौन है? आपका पक्का दोस्त कौन है? आपका पक्का दोस्त कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब आप बता सकते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज। मेरा पक्का दोस्त, माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड इज, उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड इज। उसके बारे में बता सकते हो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। काफी इंटेलिजेंट है तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही लिव्स इन माई सिटी। ही लिव्स इन माई सिटी मतलब वह मेरे शहर में रहता है। ही लिव्स इन माई सिटी। वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वी स्टडी टुगेदर। हम साथ खेलते हैं। सिमिलरली वी प्ले टुगेदर। क्वेश्चन क्या है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका पक्का दोस्त कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका पक्का दोस्त कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड इज राम श्याम। आप बता सकते हो गीता सीता। अब वह बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही लिव्स इन माई सिटी, वो मेरे शहर में रहता है। वी स्टडी टुगेदर। वी प्ले टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में पढ़ते हैं। साथ, टुगेदर का मतलब क्या है? साथ, साथ में। कोई भी चीज है साथ में करते हैं तो टुगेदर।
we play together, we study together, we use mobile together, we go to market together, we eat fast food together। कुछ भी आप बता सकते हैं तो टुगेदर वर्ड यूज कर सकते हैं, और डिटेल में बता सकते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं। what does your father do? What does your father do? आपके पिताजी क्या करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं। What does your father do? What does your father do? आपके my father, मेरे पिताजी क्या बोलेंगे। my father is a businessman। मेरे पापा व्यापारी हैं। my father is a businessman। my father is a businessman। और दूसरी तरफ से आप कह सकते हो my father is a serviceman। जॉब करते हैं किसी सर्विस में तो माई फादर इज ए सर्विसमैन, राइट। फिर आप कह सकते हो माई फादर इज बिजनेसमैन, माई फादर इज एन एडवोकेट। जो भी कोई पोस्ट है तो आप बता सकते हो माई फादर इज एन एडवोकेट। और आप ये भी बता सकते हो कि किसान है, एन एग्रीकल्चरिस्ट। माई फादर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट। आपके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट डज योर फादर डू। माई फादर इज ए बिजनेसमैन, माई फादर इज ए सर्विसमैन, माई फादर इज एन एडवोकेट, माई फादर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करता है। जो भी आपके पापा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग बोलना है, राइट। व्हाट डज योर फादर डू। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई आपके मदर क्या करते हैं। व्हाट डज योर मदर डू। मम्मी क्या करते हैं आपकी। मम्मी के बारे में बताएंगे, आपके मम्मी क्या करते हैं। व्हाट डज योर मदर डू। तो माई मदर इज ए होम मेकर। माई मदर इज अ होम मेकर। माई मदर इज अ होम मेकर। मेरी मम्मी तो एक घरेलू महिला है, होम मेकर है। इसी तरीके से आप पूछ सकते हो कि आपका भाई क्या करता है। व्हाट डज योर ब्रदर डू। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन बता सकते हैं। व्हाट डज योर ब्रदर डू। व्हाट डज योर ब्रदर डू। ठीक है। आपके अंकल क्या करते हैं। व्हाट डज योर अंकल डू। क्वेश्चन बना सकते हैं आप। और तो बता सकते हो आपके अंकल जो करते हैं। माई अंकल इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माई ब्रदर इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स, राइट। जो भी आपका क्वेश्चन बनता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। What do you want to do in future? What do you want to do in future? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। What do you want to do in future? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आपका गोल क्या है। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आप भविष्य में क्या करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू, आपका जो गोल है, आपका लक्ष्य है। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूं। ठीक है। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड।
आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, मैं तो ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, आई वॉन्ट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, मैं एक सरकारी जॉब लेना चाहता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहता हूँ। आपका जो भी लक्ष्य है आप उस तरीके से वांट टू, आई वांट टू, आई वांट टू लगा के बना सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? तो आई वांट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। आई वांट टू बी एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट एन गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड है सारा। नेक्स्ट आ जाता है आपका एड्रेस क्या है। व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है, आप अपना एड्रेस बताएंगे, आपका पता क्या है। व्हाट, आपका पता क्या है, कहाँ रहते हो आप प्रॉपरली, पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। तो आप कैसे बताओगे, माई एड्रेस इज, मेरा पता है, माई एड्रेस इज। आप बता दोगे वीपीओ, गांव में रहते हो तो माई एड्रेस इज वीपीओ। माई एड्रेस इज हाउस नंबर, आप बता दोगे माई एड्रेस इज हाउस नंबर इज, है ना। माई एड्रेस इज वीपीओ डिस्ट्रिक्ट, आपने डिस्ट्रिक्ट बता दिया, ठीक है, पूरा बता दो। स्टेट हरियाणा विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया, मेरा पता है, माई एड्रेस इज, जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर। कहाँ आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, आपसे बात करनी पड़े, हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। तो आप क्या बताएंगे, माई मोबाइल नंबर इज, माई मोबाइल नंबर इज, आपका मोबाइल नंबर क्या है, जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी आपको लेना है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर, ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी, राइट। माई मोबाइल नंबर इज 9541511001। आप अपने मोबाइल नंबर को बता सकते हैं ऐसे, व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर। वेरी गुड। अभी हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने सामने वाले का नाम जाना कि भाई आपका नाम क्या है, सबसे पहले व्यक्ति का नाम जाना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, क्या बनेंगे, व्हाट इज योर नेम। फिर सेकंड हमने क्या जाना उसके बारे में कि कहाँ रहता है, व्हाट इज योर नेम, कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहता है, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, कहाँ रहते हो, कहाँ रहता है भाई आप, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, आप क्या करते हो, आई एम ए स्टूडेंट, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है, क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपके शौक क्या हैं, आपके शौक क्या है, शौक क्या है आपके। वट आर योर हॉबीज, वट आर योर हॉबीज, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग गेम्स। फिर आ जाता है वट आर योर हॉबीज, ठीक है, उसके बाद क्या शौक पूछ लिए। भाई बहन कितने हैं आपके, भाई बहन कितने हैं, परिवार के सदस्य कितने हैं, परिवार के सदस्य कितने हैं।
हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। फिर हम पूछ सकते हैं आपके परिवार के सदस्य कितने हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं। पिताजी क्या करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं। What does your father do? What does your father do? आपकी मम्मी क्या करती है। मम्मी जी क्या करते हैं। What does your mother do? ठीक है। आपका भाई क्या करता है। What does your brother do? What does your sister do? What does your uncle do? आपके आपके कितने दोस्त हैं, ये भी पूछ सकते हैं। दोस्त, आपका पक्का दोस्त कौन है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। राइट। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर। व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर, आपका लक्ष्य क्या है। फिर आप पूछ सकते हैं आपका मोबाइल नंबर क्या है। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। फिर आप पूछ सकते हैं व्हाट इज योर एड्रेस, आपका पता क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम सामने वाले से पूछ सकते हैं। ये मैंने आज आपको बताया। तो आज आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, आपको इनको अपने दिमाग में रखना है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इनको जानना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको वर्ब्स को अपने कमांड में बनाना है। वर्ब्स क्या होती हैं, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी हम सेंटेंस या स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो एक्शन वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, इनकी आपको कमांड बनानी है। जैसे गो, गो मीन्स क्या होता है, खेलना। तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन। अब नाचना क्या होता है, डांस। डांस डांस डांस्ड, ठीक है, डांस। एंजॉय, आनंद लेना, एंजॉय करना। देखो आनंद लेने का शब्द का प्रयोग नहीं करते आप, एंजॉय करने का यूज करते हैं। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मनाना, आप कोई भी चीज बनाते हो, मनाना करते हो, सेलिब्रेट करते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको एक्शन वर्ड्स को ध्यान में रखना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्शन वर्ड्स हैं, इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। आपने बचपन से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इनको जान लीजिए, याद कीजिए। आपको एक्शन वर्ड्स को याद करना है। आप YouTube पर जाकर आराम से ढूंढ सकते हैं, आप किसी भी किताब में देख सकते हैं, साथ साथ मैं आपको भी करवाता रहूँगा सेंटेंस के थ्रू, आपको याद होता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। गो मीन्स खेलना, डांस मीन्स नाचना, एंजॉय मीन्स आनंद करना, सेलिब्रेट मीन्स मनाना। गाली देना, गाली देना क्या होता है, गाली देना होता है अब्यूज। गाली देना अब्यूज, ठीक है, गाली देना अब्यूज। तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना क्या होता है, बताओ बताओ, शाबाश, ब्रेक। सेकंड थर्ड फॉर्म भी बतानी है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट। ध्यान से सुने, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तोड़ना, हंसना, हंसना क्या होता है, लाफ। रोना क्या होता है, क्राई, रोना क्या होता है, क्राई। बैठना क्या होता है, सिट डाउन, बैठना क्या होता है, सिट, बैठना क्या होता है, सिट। और दौड़ना क्या होता है, रन, दौड़ना क्या होता है, रन। इस तरीके से आपको बहुत सारे वाक्यों हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं, वो आपको याद करने हैं। जितना ज़्यादा आप याद करोगे तो सेंटेंस को बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे कि अब हमने सारा ये किया और हमें अच्छा लगा काफ़ी, और आपने इनकी कोई प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखना है, आप रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। इट वाज ऑल अबाउट
फॉर स्पोकन इंग्लिश फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट टाइम और हम नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, आपके कमेंट भी पढ़ेंगे, आप उनके बारे में जानेंगे। और फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, first of all you should tell what you are or where are you from. Those questions I have given you today, you should write in the comment box, or you are to repeat those questions and answers repeatedly or frequently. If you repeat them, आप बार बार बोलेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लर्न कर जाएंगे। यही क्वेश्चन आपको अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे आपको 5 जनों से पूछना है। 5 जनों से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राइट, और उसके बाद व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर योर हॉबीज, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। These kind of questions, if you are asking from 4 or 5 persons, then you will understand how can you speak in English. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको डायरेक्ट मेथड से प्रयोग करना है। ग्रामर भी आपको सीखनी है, मगर ग्रामर का स्पीकिंग में इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करना है, सिचुएशंस का प्रयोग करना है, वर्ड्स को मेमोराइज करना है, आपको बोलना है। यू आर टू स्पीक। जितना बोल सकेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक द हिट बटन, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट whatever your question is there। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम नया वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।